एक समय की बात है जब धरती पर इंसानों के साथ साथ नागवंश भी रहते थे। ये नाग कोई आम सांप नहीं थे। ये थे शक्तिशाली, दिव्य और रहस्यमयी प्राणी जो इंसान का रूप धारण कर सकते थे और जिनकी शक्ति शिव से वरदान में मिली थी। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा, इंसानों ने नागवंश को धोखे से मारना शुरू किया और फिर हुआ महानाग युद्ध, जिसमें लगभग पूरा नागवंश नष्ट हो गया। पर एक बच्चा, सिर्फ एक नागवंशी बालक बचा था, जिसे एक साधु जंगल में ले गया और छुपाकर पाला। आरव को जब भी गुस्सा आता है, उसके शरीर पर नीले रंग के निशान उभरने लगते हैं। उसे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसके सपनों में हमेशा एक मंदिर आता है जहां एक नाग मूर्ति उसकी ओर देखती है। एक दिन गांव पर हमला होता है और उसी दिन आरव के शरीर से नीली आग निकलती है और उसके आंखें चमकने लगती है। वो डर जाता है और साधु वसु से पूछता है, मैं कौन हूं? साधु वसु कहता है, तू नागवंश का आखिरी वंशज है आरव, और अब तुझे अपना भाग्य स्वीकार करना ही होगा। आरव के सामने दो रास्ते हैं, अपनी पहचान छुपाकर एक आम जिंदगी जीना, या फिर नागों का बदला लेना और नागविनाशी तामस को खत्म करना। आरव को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, अदिति, वो असल में नागविनाशी तामस की बेटी है। लेकिन अदिति अपने पिता से नफरत करती है क्योंकि उसने उसकी मां को मार डाला था। अब वो आरव की मदद करती है, लेकिन क्या आरव उस पर भरोसा कर पाएगा? आखिरी युद्ध तामस और आरव के बीच होता है, जहां तामस कहता है, नागवंश इतिहास था, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन आरव जवाब देता है, इतिहास लौटकर आया है और इस बार नाग शांति नहीं, न्याय लाएगा। आरव शिव मंत्र बोलता है, नमः शिवाय, और पूरी धरती पर बिजली गिरती है। आरव नाग रूप में बदल जाता है और फिर होता है नागविनाशक युद्ध, जिसमें आरव तामस को हराकर नागवंश की आत्मा को शांति देता है। अंत में आरव वापस जंगल जाता है और मंदिर में जाकर कहता है, मैं नागवंशी हूं और जब तक धरती है मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा।